आइए आज के वीडियो में देखते हैं प्रश्नावली 3.1 के सभी उदाहरण के प्रश्नों को। तो उदाहरण पहला क्या कह रहा है? ये क्या है? प्रश्नावली 3.1 का है। क्लास 10th। ठीक। आइए देखते हैं पहला उदाहरण क्या कहता है कि अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला खेलना चाहती थी। एक चरखी का सवारी करना चाह रही है और हुपला खेलना चाह रही है। जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उससे आधी बार हुपला खेला। यदि प्रत्येक चरखी की सवारी के लिए उसको 3 रुपया देना पड़ता है और हुपला के लिए 4 रुपया देना पड़ता है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि कितनी बार हुपला खेला और कितनी बार चरखी की सवारी की, जबकि उसने टोटल कुल 20 रुपये खर्च किए। ठीक। तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों को दो विधि से बनाना है। एक विधि क्या होता है? बीजगणितीय विधि। और एक विधि क्या होता है? ग्राफीय विधि। पहले आप बीजगणितीय विधि को बनाइए, उसके बाद उसी के हिसाब से हम लोग ग्राफीय विधि को भी देख लेंगे। तो चलते हैं इस पे। देखिए क्या कहा है कि जितनी बार उसने चरखी की सवारी की और प्रत्येक चरखी की सवारी के लिए उसको 3 रुपया देना पड़ता है। तो लिखेंगे, माना कि चरखी की सवारी चरखी की सवारी बराबर एक्स, मतलब एक्स बार वो चरखी की सवारी करती है। तो और देखिए, एक प्रत्येक सवारी के लिए उसको कितना खर्च करना पड़ता है? 3 रुपया। यानी चरखी की सवारी के लिए खर्च कितना हो जाएगा? 3 गुना एक्स, यानी 3x रुपया। ठीक है। दूसरा कह रहा है जितनी बार चरखी की सवारी की उससे आधी बार हुपला खेला। तो इसमें दो आप लोगों को दो चर मानना है। तो देखिए, हुपला का खेल बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? y। और खर्च इस पर क्या लिखेंगे? देखिए, हुपला के लिए कितना देना पड़ रहा है? 4 रुपया। तो 4 गुना y बराबर 4y रुपया। ठीक। लेकिन एक बात और कह रहा है कि जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उससे आधी बार हुपला खेला। यानी अगर बात करें चरखी की सवारी x है और हुपला का खेल y है, तो क्या हो जाएगा? देखिए, प्रश्न से समीकरण हम लोग बना लेते हैं। पहले x का आधा बराबर क्या हो जाएगा? y। ध्यान से देखिए, जितनी बार उसने चरखी की सवारी की, चरखी की सवारी x बार, तो x उसका आधा, उसके आधी बार क्या खेला? हुपला खेला। तो हुपला के लिए क्या लिए हैं? y। ठीक। अब यहां से हमारा समीकरण बन जाएगा। तो इसको हम लोग कर सकते हैं x/2 बराबर y। तो देखिए, ये हमारा बन गया समीकरण। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y बराबर, जैसे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, y बराबर x/2। ठीक। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण। और एक देखिए कि अब खर्च के मामले में चलते हैं। खर्च के मामले में चले तो देखिए क्या हुआ था? 3x और प्लस 4y रुपया लग रहा था। 4y। और इसको मिला के कितना खर्च किया था? 20 रुपया उसने किया था। तो इसको आप समीकरण दूसरा मान लीजिए, या इसको पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। उसके बाद जब दोनों समीकरण हम लोगों को निकल गया, तो उसके बाद क्या करना है कि अब समीकरण के हिसाब से हम लोगों को दो पॉइंट निकालना है। कौन सा पॉइंट? तो कोऑर्डिनेट पॉइंट, यानी निर्देशांक बिंदु निकालना है। तो निर्देशांक बिंदु निकालने के लिए इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं
कि x का मान लीजिएगा तो y का मान आएगा, y का मान लीजिएगा तो x का मान आएगा, मतलब दो दो पॉइंट आपको निकालना है। तो देखिए हम निकालते हैं यहाँ समीकरण एक से। समीकरण एक क्या कह रहा है कि 3x प्लस 4y बराबर 20, 3x प्लस 4y बराबर 20। तो यहाँ रखेंगे क्या, x का कोई एक वैल्यू लीजिए जो कि y का कोई ना कोई मान दे दे। तो x का आप ज्यादा बड़ा वैल्यू मत लीजिए, ज्यादा बड़ा वैल्यू लेने से क्या होगा कि थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। और सबसे आसान इसमें होता क्या है कि जीरो लीजिए, एक बार x को जीरो लीजिए, x को जीरो लेके देखते हैं तो 3 गुना 0 3 जीरो हो जाएगा, और ये 4 जीरो इधर जाके घटेगा तो कोई फर्क नहीं, और 4y है तो 20 4 से कट जाएगा। तो x बराबर 0 लेने पर क्या होता है, तो माना x बराबर 0। तो देखिए 3 गुना 0 प्लस 4y बराबर 20, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 4y बराबर 20, और यहाँ से 4y बराबर 20 और y बराबर क्या हो जाएगा 5। तो हमें पहला कोऑर्डिनेट मिल गया। देखिए जब भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो पहले x लिखेंगे उसके बाद y लिखेंगे, ठीक है। तो x हम लोग क्या लिख के चले थे 0, और दूसरा क्या था 5, ये मिल गया। अब दूसरा हम लोग रखते हैं कि एक बार y बराबर रखने से क्या होता है, तो x का आप चाहिए तो x का कोई और भी मान रख सकते हैं, y का भी कोई और मान रख सकते हैं। तो हम एक बार y रख के देखते हैं कितना, जैसे x 0 रखे थे तो y 0 रख के देखते हैं तो क्या बनता है। देखिए 4 गुना 0 कीजिएगा 0 हो जाएगा, और 3 फिर उधर जाके 20 से कटेगा नहीं, इसीलिए 0 रखने पे बात बनेगा नहीं। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन आप कर लेंगे तुरंत हो जाता है। y के जगह क्या कोई और वैल्यू रखें तो बात बनेगा क्या, देखिए y के जगह अगर 1 रखें तो 4 उधर जाके 16 हो जाएगा, 16 भी 3 से नहीं कटेगा। y के जगह अगर 2 रख के देखते हैं तो 4 दूना 8, 20 में से 12, 20 में से 8 गया 12, और 3 से कट जाएगा तो आराम से मिलेगा वैल्यू। तो हम क्या करते हैं यहाँ y बराबर 2 रख के देखते हैं, तो उसके बाद क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 गुना 2 बराबर 20, 3x प्लस 8 बराबर 20, 3x बराबर 20 माइनस 8, 3x बराबर 12, और काटेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा। तो देखिए फिर कोऑर्डिनेट निकालना है, ये हम समीकरण 1 के लिए निकाल रहे हैं, अभी फिर समीकरण 2 के लिए भी निकालेंगे उस तरह से। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा कि पहले x लिखते हैं तो 4, और फिर y लिखते हैं तो 2। ये 2 पॉइंट हम लोग को मिल गया। आप चाहिए तो इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख भी सकते हैं, ऊपर आप दे दीजिए x और नीचे दे दीजिए y, यानी x का वैल्यू हम 0 रखे तो y कितना आ गया 5 आ गया, और x का वैल्यू 4 रखे या y का वैल्यू 2 रखे तो x 4 आ गया, ठीक है। अब चलते हैं समीकरण दूसरे पे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 देखिए क्या है। समीकरण 2 था y बराबर x/2, y बराबर x/2। तो x का कोई एक मान रख लीजिए, सबसे आसान मान 0 रख के देखते हैं तो y का कुछ ना कुछ मान निकलता ही है। तो x बराबर 0 रखिए, तो x बराबर 0 रखने से क्या होगा y बराबर 0/2, और y बराबर क्या हो जाएगा 0। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा x भी 0 और y भी 0। दूसरा कुछ और रख के देख लीजिए y का मान, y का मान आप कुछ और रख के देख लीजिए। जैसे y का मान अगर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा x का मान 4 आ जाएगा। y का मान आप 2 रख के देख लीजिए तो क्या हो जाएगा x का मान 4 आ जाएगा। तो 2 बराबर x/2,
और इधर x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा। तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे, 4, 2 कर लीजिए। ठीक, इसको चाहिए तो आप ब्रैकेट में ऐसे लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले x फिर y, इधर x का वैल्यू हम लोग 0 लिए तो y भी 0 आ गया, और x का वैल्यू 4 तो y 2 आ गया। ठीक है, ये जो अभी तक हम लोग देखे ये हो गया इसका बीजगणितीय रूप। अब हम लोग देखेंगे ग्राफीय विधि। ठीक है, क्योंकि इसको दोनों तरह से हम लोगों को दर्शाना होगा, और इसका ग्राफीय विधि अब देखेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर ग्राफीय विधि पे चलते हैं। देखिए, ये जो हम लोग किए अभी, ये बीजगणितीय विधि हो गया। अब बीजगणितीय के बाद ग्राफीय विधि हम यहीं पे बनाएंगे, जगह का थोड़ा अभाव रहने के कारण आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। ग्राफीय विधि बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक चतुर्थांश खींचेंगे, जैसे संख्या रेखा वाला जो खींचते थे। देखिए, यहाँ क्या होता था, 0 और 0, ये क्या होता था, एक्स अक्ष, और ये क्या होता था, एक्स डैश अक्ष। ठीक, ये क्या होता था, y अक्ष, और ये क्या होता था, y डैश अक्ष। ठीक है, और इस पे हम लोग क्या करते थे, नंबर्स को बैठाते थे, जैसे 1 2 3 4 5। देख लीजिए कि वैल्यू कहाँ तक है, x का ज्यादा 4 तक है तो 4 5 तक लिख के छोड़ दीजिए। इधर भी क्या कीजिए, -1 -2 -3 -4। माइनस में तो हमारा कोई वैल्यू है नहीं, तो माइनस में भी वैल्यू जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ माइनस में कोई वैल्यू नहीं है। और y के लिए देखिए, y के लिए सबसे मैक्सिमम कहाँ, 5 दिख रहा है तो 5 तक हम लोग लेंगे। 1 2 3 4 5। नीचे आप ले लीजिए -1 -2 -3 -4, यहाँ तक के भी लिख के छोड़ सकते हैं आप। अब देखिए, हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ देखिए, दो रेखाओं का 3 टाइप का होता है। अगर बात करें तो यहाँ देखिए, दो रेखाओं से बना ग्राफ क्या होगा, एक बार या तो समांतर होगा, एक बार या तो प्रतिच्छेदी होगा। ठीक, और एक बार क्या होगा, इस लाइन पे ही दूसरा लाइन होगा। तो इस टाइप को कहते हैं समांतर, और इसको कहेंगे प्रतिच्छेदी, और इसको कहते हैं संपाती। इस उदाहरण में क्या किया है, संपाती। रेखा के ऊपर रेखा है तो संपाती, रेखा को एक रेखा दूसरी रेखा काट रही है तो प्रतिच्छेदी, और रेखा के रेखा समांतर है तो दोनों क्या हो जाएगा, समांतर। तो इस उदाहरण के 3 प्रश्नों में हम लोगों से ये तीनों रेखा बनवाया है। अभी देखिए, अभी जब हम लोग इसको बनाएंगे, इसको और इसको, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट को जब इस पर सेट करेंगे तो रेखा कैसा निकल के आएगा वो देखिएगा। तो पहला हम लोग लेते हैं, x0 है तो y 5 है, x0 यहाँ पर तो y 5 यहाँ पर होगा। ठीक, और दूसरा क्या है, x4 है तो y कितना है, 2 है, तो x4 और y 2, 2 के सामने आ जाएंगे और 4 के सामने आ जाएंगे। चाहिए तो आप ऐसे पॉइंट दे के भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने अंदाजे से भी कर सकते हैं। अंदाजे से नहीं, आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगा आपका। और इसको क्या करना है कि यहां से मिलाते हुए एक लाइन खींच देना है। ठीक, ये हमारा पहला समीकरण के लिए हो गया। तो इसके बगल में क्या कीजिए, आप कहीं पर समीकरण पहला लिख दीजिए। जैसे हमारा पहला समीकरण क्या था, 3x + 4y = 20 था, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं इसको, 3x + 4y = 20। अब दूसरा देखिए, दूसरा कहाँ है, दूसरा यहाँ है। तो x 0 है तो y 0 है, तो x 0 और y 0 यहाँ होता है मध्य बिंदु पे। ठीक,
अब चलिए दूसरा क्या कहता है, x4 है तो y 2 है, x4 तो y 2, यानी x4 और y 2 यानी यहीं पर। और इस दोनों को जब हम मिलाते हैं तो देखिए कहाँ कटता है, यहीं 4 और 2 पे कटता है। तो रेखा कैसी हो गई, सबसे पहली बात करें तो इसमें रेखा हम लोगों को क्या आया, प्रतिच्छेदी आया। और जहां पे कटा है बिंदु, जहां पर बिंदु या दोनों रेखा कटी है, रेखा प्रतिच्छेद की है, प्रतिच्छेद की है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी x4 पे और y 2 पे की है, तो ये 4 और 2 हमारा आंसर होगा। अभी देखिए कैसे आंसर भी मिलेगा। तो दूसरा लाइन जब हम खींचेंगे, दूसरा लाइन ये वाला जो खींचे, तो इस पे क्या कीजिएगा, इस लाइन के कहीं भी साइड में आप एक समीकरण लिख दीजिएगा, जो हमारा दूसरा समीकरण था ये वाला। तो y बराबर x/2 ऐसा करके लिख देंगे। ठीक है, बस इतना काम कर देना है आपको। या इसको चाहिए तो आप x बराबर 2y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना लिखने के बाद हमारा कोऑर्डिनेट जो कटा वो 4 और 2 था। ठीक, अब चलते हैं। देखिए क्या प्रश्न में ऐसा था कि जितनी बार हुपला खेला, जितनी बार चरखी की सवारी की उतना आधा, उसका आधा हुपला खेला। तो देखिए चरखी की सवारी था क्या, x, और कोऑर्डिनेट पर देखिए x कौन, पहले हम लोग क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। x का कटान बिंदु 4 के पास था, तो 4 क्या हो जाएगा, चरखी की सवारी के लिए आ जाएगा 4, और हुपला का खेल क्या हो जाएगा 2, जो कि समीकरण हमारा कहता था कि x का आधा होना चाहिए y, तो 4 का आधा है 2। तो चरखी की सवारी के लिए, चलो मैं हम यहां पर लिख देते हैं। देखिए चरखी की सवारी क्या हो जाएगा, चरखी की सवारी बराबर हो जाएगा x, और इसका मान कितना आया 4, और हुपला खेल बराबर हो जाएगा y, और इसका मान क्या आया 2। अब समीकरण के हिसाब से आप बैठा के भी देख लीजिए क्या दोनों समीकरण पे हमारा वैल्यू जो है फुलफिल होता है। तो आइए देखते हैं। 3 चौके 12 और 4 दूना 8, 12 और 8 मिलके 20 होता है, यानी सही है। दूसरा समीकरण कहता है y का मान जो होना चाहिए x के आधा होना चाहिए। तो पहले हम लोग x लिखते हैं, यहाँ तो ही पता है x और y ऐसे कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। तो x और y जब लिखते हैं तो क्या होता है कि x का मान हमारा कितना आया, 4 आया, जिसका आधा करेंगे तो y का मान निकलता है, यानी 2 निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये ग्राफीय रूप हो गया, ये ग्राफीय विधि हो गया। और इसी को जो हम लोग यहाँ जो किए थे, ये हो गया बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। तो देखिए बीजगणितीय विधि और फिर ग्राफीय विधि। देखिए पहला में आप लोगों को क्या मिला, प्रतिच्छेदी वाला हम लोगों से काम करवा लिया। ठीक है, अब दूसरा जब बनाएंगे तो उसमें या तो समांतर मिलेगा या समपाती मिलेगा, दूसरा उदाहरण में। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर अगले उदाहरण पे चलते हैं। आइए देखते हैं उदाहरण का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न थोड़ा लंबा था तो हम इसको शॉर्ट कर दिए हैं। प्रश्न का भाव क्या है वो देखिए। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान पर गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबर खरीद के लाती है। उसकी सहेली सोनाली उसको देखती है और उसी तरह का वह भी क्या करती है, 18 रुपये में 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदती है। तो इसको कह रहा है कि बीजगणितीय विधि से और ग्राफीय विधि से दर्शाने के लिए। तो आइए हम लोग दर्शाते हैं। जिस तरह का पिछला प्रश्न किए थे उसी तरह का ये भी होगा। देखिए एक पेंसिल का दाम नहीं पता है और एक रबर का भी दाम नहीं पता है, तो क्या करना है, एक पेंसिल का दाम को x मान लीजिए और एक रबर का दाम को y मान लीजिए। तो इसको मान के देखते हैं हम लोग। माना
या उससे पहले जो जो जिस तरह का ली है उस तरह का लिख लीजिए। रोमिला क्या ली? 2 पेंसिल, 3 रबर, और इसको खरीदी कितना? 9 रुपया में। और सोनाली 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदी कितना में? 18 रुपया में। तो अभी नहीं पता है तो क्या करेंगे कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया। आप चाहिए तो इसको y मान सकते हैं, आप चाहिए a मान लीजिए, b मान लीजिए, कोई भी चर मान सकते हैं। तो और एक रबर का मूल्य कर लेते हैं y रुपया। अब रोमिला के हिसाब से देखिए, रोमिला वाला जो बनेगा वो पहला समीकरण बन जाएगा और सोनाली वाला जो बनेगा वो दूसरा समीकरण बन जाएगा। तो क्या करते हैं, 2 पेंसिल है तो 2 गुना x, और 3 रबर है तो 3 गुना y, और इसको खरीदने में लगा कितना? 9 रुपया। तो हमारा पहला समीकरण क्या होगा? 2x प्लस 3y बराबर 9, पहला समीकरण। सोनाली के लिए आते हैं तो 4 गुना x, 4 पेंसिल ली है और 6 रबर ली है तो 6 गुना y, और खरीदने में लगाई कितना? तो 18 रुपया। तो 4x प्लस 6y बराबर क्या हो जाएगा? 18। ये हमारा दूसरा समीकरण। अब जैसे देखिए समीकरण दो गो निकल गया, तो अब क्या करना है? बीजगणितीय लेना है, यानी फिर उसी टाइप से क्या करना है कि x का मान रख के देखना है, y का मान रख के देखना है, उस टाइप से। तो आइए देखते हैं। तो करते क्या है कि समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 9। इसमें x का कोई वैल्यू रखिए। तो x का 0 रखना है, सबसे आसान है। 0 रख के, रखने से पहले देख भी लीजिए, 2 गुना 0 0 हो जाएगा और उधर 3 9 को काट देगा। तो माना x बराबर क्या? 0। तो 2 गुना 0 जोड़ 3y बराबर 9। तो 2 गुना 0 0 ही हो जाएगा, 0 उधर जाके कोई मतलब बनता नहीं है। 3y बराबर 9 हो जाएगा, और काटेंगे तो y बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। और दो कोऑर्डिनेट हमको क्या मिलेगा? पहले x लिखना है तो x 0 था और y 3 आ गया। ठीक। अब दूसरा क्या रखिए कि दूसरा आप रखिए, कोई y का मान रख लीजिए। y का मान, ऐसा नहीं है कि आप x का दूसरा मान नहीं रख सकते हैं, x का भी मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y का रखने से क्या होगा देखते हैं। अगर y का मान 1 रखें या 0 रखेंगे तो उधर जाके कुछ होगा नहीं, 2 से 9 कटेगा नहीं। y का मान 1 रखते हैं तो y क्या होगा? 3y, 3 गुना 1 3 हो जाएगा, और 9 के उधर जाके 6 हो जाएगा, और 6 2 से कट जाएगा। तो y बराबर हम लोग 1 रखते हैं। तो y बराबर 1 रखने से क्या होगा? 2x प्लस 3 गुना 1 बराबर 9। तो 2x प्लस 3 बराबर 9। 2x बराबर क्या हो जाएगा? 9 घटा 3, 2x बराबर हो जाएगा 6, और काटेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 3। यानी दूसरा कोऑर्डिनेट हमको क्या मिलेगा? x पहले लिखना है तो 3 और दूसरा 1 मिलेगा। ठीक। अब इसी तरह से दूसरा समीकरण पे भी चलिए। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा था क्या? 4x प्लस 6y बराबर 18। 4x प्लस 6y बराबर 18। तो इसमें x का कोई वैल्यू रख के देखिए। x का कोई वैल्यू रखने से क्या होगा? x 0 रखते हैं तो 6 उधर 18 को काट देगा आसानी से। तो x बराबर क्या रखते हैं? 0। तो क्या हो जाएगा? 4 गुना 0 प्लस 6y बराबर 18। तो यहाँ 6y बराबर 18 हो जाएगा, और काटेंगे तो 6 3 18, y बराबर 3 आ जाएगा। और पहला कोऑर्डिनेट हमको क्या मिलेगा? x बराबर, x पहले लिखना है, x 0 और y 3। ठीक है। उसी तरह से दूसरा भी मान रख के देखिए। दूसरा रख के देखते हैं।
तो y का कोई मान रख के देख लीजिए। y अगर 0 रखते हैं तो बात बनेगा नहीं, क्योंकि 4 18 को काट नहीं पाएगा। तो y का मान 1 रख के देखते हैं, तो 18 में से 6 चला जाएगा तो 12 हो जाएगा और 4 से कट जाएगा। y का मान हम लोग 1 रख के देखते हैं, ठीक है। तो 4x प्लस 6 गुना 1 बराबर 18, 4x प्लस 6 बराबर 18, 4x बराबर 18 घटा 6, 4x बराबर 12। और देखिए काटेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3, यानी कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, x बराबर 3 और y बराबर 1। तो देखिए जरा सा यहाँ पे सेम सेम ही मिल रहा है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि यहाँ भी 0 3 मिला, यहाँ भी 0 3 मिला, यहाँ भी 3 1, यहाँ भी 3 1, ऐसा मैक्सिमम मतलब इस केस में पॉसिबिलिटी है। अब आइए, ये हो गया हमारा बीजगणितीय विधि। अच्छा एक बात और, आप चाहें तो डब्बा वाला बना सकते हैं जो पिछले प्रश्न में बनाए थे, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब ग्राफीय विधि पर चलते हैं। यहां तक हमारा क्या हो गया, बीजगणितीय विधि, बीज गणितीय विधि हो गया। अब ग्राफ पे चलते हैं। तो ग्राफ के लिए क्या करना है, एक्स एक्सिस खींचना है और वाई एक्सिस खींचना है, ठीक। इसको क्या कीजिए, एक्स एक्सिस खींच लीजिए और वाई एक्सिस खींच लीजिए। ये एक्स अक्ष, ये लिख दिया करेंगे एक्स डैश अक्ष, जब परीक्षा में बनाएंगे तो इसको लिख देना है वाई अक्ष और इधर वाई डैश अक्ष, ठीक है। अब चलिए क्या करते हैं, इस पे पॉइंट बैठाते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि x का वैल्यू हमारा कहाँ तक है। इसमें 0 है, इसमें 3 है, इसमें 0 है, 3 है, तो यानी 3 तक लिखना है, 4 तक भी लिख के आप काम चला सकते हैं। ये 0 0 हो गया, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। y वाला भी देख लीजिए मैक्सिमम कहाँ है, 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। 1 2 3 4। इधर वाला भी दे दीजिए -1 -2 -3 -4। इधर भी दे दीजिए -1 -2 -3 -4। अब चलिए कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट के हिसाब से लाइन खींचने का कोशिश करते हैं। 0 और 3 था, तो 0 और 3 कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस 3, तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पॉइंट दे देंगे। दूसरा x 3 होना चाहिए और y 1 होना चाहिए, तो x 3, x एक्सिस 3 और y एक्सिस 1, तो 1 के सामने और 3 के पास आप दे दीजिए। इसको आप यहां से खींच दीजिए लाइन, इंची से लेके खींच दीजिएगा। जो हमारा पहला समीकरण था उसको समीकरण को भी लिख दीजिए। क्या था, 2x प्लस 3y बराबर 9, इसको लिख दिया। अब दूसरा पे चलते हैं। दूसरा देखिए क्या होगा कि 0 और 3, ध्यान से देखिए, 0 और 3 यहीं पर पॉइंट पड़ेगा, यहीं पर। और दूसरा क्या, 3 और 1, तो पॉइंट भी यहीं पर पड़ेगा, यानी इसी रेखा के ऊपर एक और रेखा आ जाएगी, जिसको हम आपको बताए थे। ये केस कैसा होगा, रेखा के ऊपर रेखा, तो ये संपाती का केस होगा, संपाती का केस होगा। दो रेखाओं में आपको बताए थे, रेखा के ऊपर रेखा तो संपाती काट देगी, तो प्रतिच्छेदी, जिसका पीछे वाले प्रश्न में हम लोग देखे थे। अब एक बचता है समानांतर, तो ये जो दूसरा आ गया, तो दूसरा भी आप इक्वेशन लिख देंगे। कहाँ, इधर साइड लिख दीजिए या कहीं भी जहां आपका लाइन के आसपास मन करे। 4x प्लस 6y बराबर 18, इसको हम लोग लिख दिए। तो यही हो गया हमारा क्या, ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। अच्छा, जब रेखा के ऊपर रेखा है तो हर जगह ही कट रही है। जैसे रेखा के ऊपर रेखा है तो इसको क्या मान के चलेंगे, हर जगह कट रही है, यानी कि इसका अनंत हल निकल सकता है, बहुत ज्यादा हल निकल सकता है, ठीक है।
अब चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पे। उदाहरण का तीसरा प्रश्न, पहले इसको देख लीजिए। सेम टाइप बनेगा, सिर्फ पता है, सिर्फ ग्राफ में अंतर आ जाएगा। जैसे पिछला क्वेश्चन लिए तो उसमें प्रतिच्छेदी बना था, इसमें क्या बना, समपाती बना, और एक अब बचता है समानांतर। तो चलिए इसको देख लेने के बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अब आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि दो रेल पटरियों समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। और इस स्थिति को क्या कह रहा है, सिर्फ ज्यामितीय रूप में दर्शाने कह रहा है। ज्यामितीय रूप सिर्फ इसलिए कह रहा है क्योंकि देखिए अब बीजगणितीय रूप तो ये दे दिया है, एक्स प्लस 2y माइनस 4 और 2x प्लस 4y माइनस 12। पिछले दोनों प्रश्न में हम लोग क्या करते थे, इस तरह का समीकरण निकाल के उसको लेके आते थे वैल्यू। तो यहाँ तो समीकरण, पिछला दोनों प्रश्न में समीकरण निकालना पड़ा था, इसमें तो समीकरण दिया हुआ है, इसीलिए सिर्फ यहाँ क्या कर रहा है, बीजगणितीय रूप में दर्शाने। तो आइए, समीकरण हम लोगों को दिया हुआ है तो काम आसान हो गया। ऐसे भी एक चीज देख लीजिए, दो रेल की पटरियां हैं तो दो रेल की पटरियां आपस में कभी मिलती हैं नहीं। अब ये बात कहिएगा कि सर जहां पटरी कनेक्ट होती है वहां मिलती है, दूसरे पहले पटरी से दूसरे पटरी पर जाने के लिए, तो वैसा सिचुएशन नहीं है। यहाँ है, रेल की पटरी जो है दोनों आपस में समानांतर है, मिलेगी नहीं। तो देखिए पहला समीकरण क्या बनता है, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, पहला हो गया। और दूसरा समीकरण क्या हो गया, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, दूसरा समीकरण हो गया। तो समीकरण दिया हुआ है, x का मान बैठाएंगे। तो चलिए समीकरण एक से, ठीक, क्या है, x प्लस 2y, और इस -4 को क्या उधर ले जाया जा सकता है, तो आराम से ले जाया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब समीकरण में क्या करना है, x का मान रखना है, फिर y का मान रखना है। x का मान रखेंगे y का मान आएगा, y का मान रखेंगे x का मान आएगा। तो माना x बराबर 0 रख के देखते हैं तो क्या होगा, 0 प्लस 2y बराबर 4, और क्या हो जाएगा, 2y बराबर 4, और काटेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, y बराबर 2। तो पहला कोऑर्डिनेट हमको मिल गया क्या, x0 और y 2। इसी तरह दूसरा y बराबर भी रख के देखिए, y बराबर 0 रखने से क्या होगा कि x प्लस 2 गुना 0 बराबर 4, और ये x बराबर क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि 2 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, और 4 में उधर 0 जाके घटेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोऑर्डिनेट दूसरा क्या मिल गया, पहले ध्यान रखेंगे कि इसमें x लिखेंगे 4 और y क्या हो गया, 0। ठीक, इसी तरह से दूसरा समीकरण वाला भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से क्या है, 2x प्लस 4y बराबर, इस 12 को देखिए उधर ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा -12, उधर जाके +12 हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, x बराबर वैल्यू रखेंगे, x बराबर देखिए 0 रख के देखते हैं, 2 गुना 0, 2 गुना 0 जोड़ 4y बराबर 12, ये तो 0 ही हो जाएगा। 4y बराबर 12, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 3। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, x बराबर 0 और y बराबर 3। अब दूसरा रख के देखते हैं, y को रख के देखते हैं। तो y बराबर अगर 0 रखते हैं तो क्या होता है, 2x प्लस 4 गुना 0 बराबर 12, ये 0 ही रह जाएगा। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 12, और काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा, यानी x बराबर 6। और दूसरा कोऑर्डिनेट हमको क्या मिलेगा, x 6 तो y 0। ठीक है, उसके बाद चलिए देखिए, अब ये हो गया हमारा बीजगणितीय विधि। इसको चाहिए तो आप डब्बा में ऐसे कर सकते हैं, यहाँ x लिख दीजिए, यहाँ y लिख दीजिए। x का पहला 0 मान था तो y का 2 था, x का 4 है तो y 0 है। इसी तरह इसको भी डब्बा में कर सकते हैं, x और y लिख के, x 0 था तो y 3 आ गया, x 6 था तो y 0 हो गया। ठीक, अब देखिए ग्राफीय विधि पे चलते हैं। ये हमारा हो गया बीजगणितीय विधि
तो यहाँ तक ग्राफीय ज्यामितीय रूप कहिए या ग्राफीय रूप कहिए, एक ही बात है। तो इसको ग्राफीय रूप पे इस कोऑर्डिनेट को निकालना पड़ा हमको। देखिए पिछले प्रश्न में क्या था कि समीकरण बनाना पड़ता था, और समीकरण बना के कोऑर्डिनेट निकालना पड़ता था, बिंदु निकालना पड़ता था कि कहाँ ग्राफ पे रखा जाए। तो बिंदु तो हम लोग निकाल लिए, अब चलते हैं अगला ग्राफ खींचने पे, ज्यामितीय रूप पे चलते हैं। तो ये हमारा एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, ये वाई डैश अक्ष है, ठीक है। ये 0 0 है, निर्देशांक बिंदु यहाँ पे चलिए 1 2 3 4 5 6 7 7 तक ले लिए, क्योंकि देखिए एक्स हमको दिख रहा है 6 तक मैक्सिमम है, तो 6 तक ले लिया। सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इधर रखेंगे। यहाँ 1, यहाँ 2 3 4 5 6, ऊपर 7 तक ले लीजिए। -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब चलिए पहला तो रेखा खींचते हैं। क्या है, x 0 है तो y कितना है, 2 है। तो x 0 यहीं पर होगा और y 2 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो यहाँ एक बिंदु बैठा दिए। दूसरा क्या कह रहा है कि x 4 है तो y 0 होना चाहिए। तो x 4 है तो y 0, x 4 यहाँ होगा तो y 0 यहाँ, इसके y 0 देखिए इस पे होता है तो 0 के सामने और 4 के 4 के पास। अब यहाँ से हमारा पहला लाइन निकल के आ गया। इसको आप इंची से मिलाएंगे तो एकदम सीधा मिलेगा। और समीकरण हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ थोड़ा सा इसको सीधा कर ले, ठीक है। समीकरण क्या लिख देंगे, पहला वाला x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक। अब दूसरा समीकरण पे देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, x 0 तो y 3 होना चाहिए। तो x 0 तो y 3 होना चाहिए। ये इसको यहाँ से थोड़ा हटा लेते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, क्योंकि एक रेखा जस्ट सामने से ही निकलती हुई आएगी, ठीक। अब सीधा लग रहा है। तो इसको हम समीकरण पहला वाला को लिख लेते हैं नीचे, ठीक। दूसरा में देखिए x 0 तो y 3, x 0 यहाँ पे तो y 3 यहाँ पे, ठीक। दूसरा कह रहा है x 6 तो y 0 होना चाहिए। तो y 0 तो यहाँ पे और x 6 कहाँ पे, यहाँ पे। दो को पॉइंट मिल गया। अब इसको आप इंची से रेखा खींच दीजिए। जैसे आप रेखा खींचेंगे तो ये दोनों एकदम समानांतर जाती हुई लगेगी, ठीक है। ये दोनों एकदम समानांतर जाती हुई लगेगी। तो देखिए दोनों रेखा, ये दोनों रेखा कभी आपस में कटेगी ही नहीं, तो कोई वैल्यू निकलेगा भी नहीं। तो यहाँ क्या हुआ, देखिए हम लोग क्या कह रहा था, सिर्फ ज्यामितीय रूप में दिखाने कह रहा था। तो ज्यामितीय रूप हम लोग दिखा लिए, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो रेखा का प्रकार कैसा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, समानांतर है, यानी हर एक के बीच में उतना ही गैप है। और रेखा कैसा हो जाएगा, समानांतर रेखा, ठीक। रेखा समानांतर ऐसे कैसे, ऐसे वाला था। और पहला याद कीजिए, पहला प्रश्न हम लोगों का क्या करवाया था, प्रतिच्छेदी। दूसरा क्या करवाया, समपाती। और तीसरा क्या करवाया, समानांतर। इसी के आधार पर हम लोग बढ़ेंगे तो A1 B1 और C1 और A2 B2 C2 वाला कॉन्सेप्ट आएगा, जहां रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तब क्या होगा, समानांतर रहेंगी तब क्या होगा, और समपाती रहेंगी तब क्या होगा। तो इस तरह से देखिए हम लोग प्रश्नावली 3.1 का उदाहरण का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 के
प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक इसको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज का क्लास। मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद।